Hello everyone. So this is our third video regarding that pinnacle on rearrangement और आज हम लोग रिलेटिव माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं जो कि मैं लास्ट वीडियो भी अगर आपने देखा होगा तो लास्ट वीडियो के अंदर रिलेटिव माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का हम लोग एक ऑर्डर और एक्सप्लेनेशन बना चुके थे। तो अब मैं उसी ऑर्डर को फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूँ। सो दैट ऑर्डर वाज हाइड्राइड शिफ्ट। एक्सपेरिमेंटली पता चला इट इज फास्टर देन फिनाइड शिफ्ट विच इज फास्टर देन द एल्काइड शिफ्ट। ओके। सो अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले तो इसके लिए जो हमने एक्सप्लेनेशन तैयार किया था दैट वाज बेस्ड ऑन दैट हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस्ड थ्योरी। ओके। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस्ड थ्योरी के हिसाब से द ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच एंड दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज easily polarizable। जो भी ग्रुप इजीली पोलराइजेबल है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है वो डेफिनेटली इजीली माइग्रेट करेगा। दैट मीन्स इट विल हैव अ बेटर माइग्रेशन एंड दैट्स द रीजन our H minus it has two electrons and one proton, so it is one of the softest anions जो कि हमारे पास केमिस्ट्री में अवेलेबल है। that's the reason H minus is the fastest shifting। then among the phenide ions, फिनाइड के अंदर भी हमारे पास एक लॉजिकल सा सीक्वेंस और आता है दैट द एक्टिवेटेड फिनाइड्स दैट मींस मिथॉक्सीफिनाइल होना या टोलुइन टाइप का सिस्टम जो दोनों के दोनों पैरा पोजीशन पर हैं, इनका माइग्रेट होना डेफिनेटली फास्टर है एज कंपेयर टू द फिनाइल रिंग्स विच हैव सम नाइट्रो ग्रुप। ओके, बिकॉज नाइट्रो उसके बेंजीन के सारे क्लाउड को ऑलरेडी अपनी तरफ खींच चुका होगा। दैट्स द रीजन इसका फर्दर माइग्रेट करना ज्यादा इजीली पॉसिबल नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर। ओके, सो नाउ अब इसी के अंदर और आगे बढ़ते हुए वी हैव टू टॉक अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन which is another important concept related to stereochemistry। मैं सबसे पहले आपको एक बात बोल दूं कि जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तो वहां पर एक ऑब्जर्वेशन देखी गई एंड दैट ऑब्जर्वेशन वाज कि जब मैंने दो डिफरेंट पिनाकोल्स लिए CH3C CH3 चारों जगह मैंने CH3 लगा दिया एंड OH OH और इसी के साथ मैंने एक दूसरा पिनाकोल सेम रिएक्शन मिक्सचर में प्रोसीड करवाया। दैट मीन्स वी आर टेकिंग टू डिफरेंट पिनाकोल्स और उन दोनों को एक साथ concentrated H2SO4 में रिएक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। So the one thing which was observed that this methide group or this phenide group they did not interchange। interchange का मतलब मिथाइल ग्रुप जिस कंपाउंड से जुड़ा हुआ है वो उसी कंपाउंड से जुड़ा रहा, फिनाइल ग्रुप जिस कंपाउंड से जुड़ा हुआ है उसी कंपाउंड से जुड़ा रहा। इसका मतलब we did not get any of these kind of structures। ओके, यानी कि हमें एक आदमी का पीएच दूसरे मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस होते हुए नहीं दिखा है, ना ही हमें किसी का फिनाइड ग्रुप ना ही किसी का मिथाइड ग्रुप इंटरचेंज नहीं हुए। आई होप आई एम क्लियर। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो भी ग्रुप माइग्रेट कर रहा है वो इंटरनली माइग्रेट कर रहा है, वो फ्री अनायन बनकर माइग्रेट नहीं कर रहा है। और अगर कोई भी इंटरनल माइग्रेशन है दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसकी अगर हम बात करें सो मेरे पास एक एग्जांपल है दैट इज साइक्लोहेक्सेन with two OH groups and both are on the wedge। Okay, and another example is cyclohexane with one OH on the dash and another on the wedge। जब ये वाले दो केसेस बारी बारी से कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ
रिएक्शन इनका करवाया गया. So what we are getting is concentrated H2SO4. The first compound gives cyclohexanone, और ये एक easily expected प्रोडक्ट भी है, बिकॉज दिमाग में आ रहा है कि मैं यहाँ पर OH को हटाने वाला हूँ, और OH को हटाने के बाद जो कार्बोकटायन आया, उस कार्बोकटायन से हम लोग रीअरेंजमेंट, चूंकि यहाँ पर एक H रहा होगा, सो वी हैव डन अ हाइड्राइड शिफ्ट एंड द फाइनल आंसर इज साइक्लोहेक्सेनोन. बहुत इजीली अंडरस्टूड है. जबकि सेकंड वाले में द प्रोडक्ट इज अ बिट डिफरेंट. इट्स अ साइक्लोपेंटेन with CHO. Now this is very interesting case. यहाँ पर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर लेने से मुझे डिफरेंट किस्म का एल्डिहाइड या कीटोन मिल रहा है. पिनाकोल रीअरेंजमेंट, हाउ इट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री या हाउ इट इज स्टीरियोकेमिकली कंट्रोल्ड, वी आर सीइंग दैट. सबसे पहले आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, दैट माइग्रेशन मस्ट टेक प्लेस, माइग्रेशन मस्ट टेक प्लेस from the anti side. एंटी साइड मीन्स जिस साइड से आपका लिविंग ग्रुप जाने वाला है, उसकी बैक साइड से माइग्रेंट को आना है. इट इज समथिंग लाइक अ ट्रांजिशन स्टेट, लाइक हियर इज द लिविंग ग्रुप and here is the migrating group. This is Mg. So Mg is coming from this side and the leaving group is going there. और ये सारा काम एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू चल रहा है. इट मस्ट बी अ बैक साइड माइग्रेशन. ओके, अब ये पॉइंट इसे स्पेशल कैसे बना रहा है? इफ वी आर सीइंग दैट, मेरे पास ये जो दिस इज केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, मैं दोनों केसेस के लिए यहाँ पर उनका एक, we are taking a chair form for the two cases. In first, there is an OH group on this side and OH group on this side. You must be seeing this is the cis form. Okay, ये समझ पा रहे हो आप लोग? This is the cis form. And जो second case मैंने यहाँ पर बनाया, second case is the trans form. That means I am taking one OH here and the another OH on this side. Okay. So what is happening there? This is the case number 2 and this is case number 1. What is happening there? फर्स्ट कंपाउंड में आपने इस OH को प्रोटोनेट किया और प्रोटोनेट कर कर इसे यहाँ से रिमूव किया. ओके, नाउ व्हेन इट इज रिमूविंग, व्हेन इट इज बीइंग रिमूव्ड, तो इसके ओपोजिशन में एक हाइड्रोजन है. सो दिस OH विल बी फोर्सिंग द हाइड्रोजन टू मूव ऑन द अपर साइड. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे OH का रिमूवल हुआ, OH को अपने एंटी कन्फर्मेशन में ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो वो वहां से हाइड्रोजन को माइग्रेट करवाता है, और हाइड्रोजन माइग्रेशन के बाद बनने वाला प्रोडक्ट इट्स अ साइक्लोहेक्सेनोन. इज इट क्लियर? Whereas in the second case, the OH is leaving. लेट अस से मैंने इस OH को हटाया, मैं क्रॉस लगा रहा हूं उस पे. अगर मैं इस OH को हटाने वाला हूं, तो ये हाइड्रोजन मेरे काम नहीं आ सकता, बिकॉज दिस हाइड्रोजन is in cis configuration with the leaving oxygen or with the leaving OH group. In that case, this OH will be requiring the carbon group, this carbon, to move. I hope your arrows आपको ये साफ लग रहे हैं. OH ने अपने लोन पेयर यहां पर दिए, बॉन्ड शिफ्ट हुआ कार्बन के ऊपर, and this carbon is actually migrating to this side, resulting in a ring contraction. Is it clear? होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है कि
साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोल लेने से आपने अगर उसका सिस फॉर्म लिया है, यू आर गेटिंग अ साइक्लोहेक्सेनोन, बट इफ यू आर स्टार्टिंग विद द ट्रांस 1,2 डायोल, you'll be getting cyclopentane कार्बल्डिहाइड. Is it clear? And that's the reason एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, an examiner it can write वो साइक्लोहेक्सेन और मुझे 1,2 डायोल दे देता है बिना ये मेंशन किए कि ये सिस है या ट्रांस है. और यहाँ पर क्वेश्चन आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल सकता है. द क्वेश्चन इज राइट द mechanism for the formation of two products. One is cyclohexanone and other one is cyclopentane कार्बल्डिहाइड. So we can see that कि इसका एक सिस कन्फर्मेशन या एक इसका सिस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, एक इसकी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन. द सिस फॉर्म गेट्स cyclohexanone and the trans form gets cyclopentane कार्बल्डिहाइड. Is it clear? So स्टीरियो के नाम पे जो इंपॉर्टेंट बात आई है that migration must take place from the anti side with respect to the leaving group. I hope I am clear. Moving down to I'm taking some questions. मैंने आज की क्लास के अंदर थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए मार्क करके रखे हैं. एक क्वेश्चन है जो कि एक बहुत कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स जो परफॉर्म करते हैं क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व करते वक्त. इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक और उसका रीजन भी क्या है. उस कॉमन मिस्टेक का रीजन इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को रटने का जो कुछ लोगों के अंदर एक आदत होती है कि हम हर ऑर्डर को याद कर लेते हैं. हमें याद नहीं करना है, हमें उसके पीछे के कंसेप्ट को भी देखना है. बिकॉज लास्ट क्लास में भी ये बात हुई थी कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है दैट यू मस्ट फोकस ऑन द इनिशियल कार्बोकटायन. अगर आपका इनिशियल कार्बोकटायन ही आपने गलत सेलेक्ट किया है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको सही आंसर नहीं देगा. ओके, सो दिस इज अ कॉमन मिस्टेक बाय द स्टूडेंट. आई हैव टेकन अ स्टार्टिंग मटेरियल. यू कैन सी हियर दिस इज माय स्टार्टिंग मटेरियल. साइक्लोपेंटेन के ऊपर एक OH है, पड़ोस में एक और OH है जिसके ऊपर दो फिनाइल ग्रुप्स हैं. So what students do that they remember that phenyl has a better migratory aptitude. Okay, और उसका माइग्रेशन करवाने के लालच में they are making a wrong carbocation. Why this is wrong? आपको तो दोनों OH, that green OH and the black OH, आपको दोनों OH को अलग अलग हटाकर रफ साइड में ये जज करना है किसको हटाने से ज्यादा अच्छा कार्बोकटायन क्रिएट होगा. अगर मैं ब्लैक OH को हटाता हूं आई एम गेटिंग अ 3 डिग्री कार्बोकटायन, लेकिन अगर मैं ग्रीन वाले OH को इनिशियली हटाता हूं आई एम गेटिंग अ 3 डिग्री विद benzylic position, in fact extra resonance. So this one is more stable, यानी कि इनिशियल कटायन राइट हैंड साइड पर बनना चाहिए और उसके वहां बनते ही there is only one choice that the ring must expand to give you cyclopentane with 2 pH. Cyclohexane, I mean to say. Am I clear? Okay. ये वाला रिएक्शन या ये वाली मिस्टेक एग्जामिनर बहुत इजीली इस क्वेश्चन का फायदा उठाते हैं. दे आर मेकिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. वो आपको ये वाला प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर ए के रूप में देते हैं. बहुत इजीली होने वाली मिस्टेक है. आई होप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ये वाला लेक्चर देखने के बाद में यू विल नॉट कमिट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक. ओके, नाउ देयर आर सम मोर रिएक्शंस. नाउ these are not exact pinnacle reactions. These are pinnacle type reactions which are specially designed on the basis of pinnacle. और ये reactions आपके पास IIT एडवांस्ड में आ सकते हैं. इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज Demjanov rearrangement. Now this reaction is a very simple chemistry. We have a particular OH group and NH2 group. ओके, मैं इससे पहले आपको एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास एक प्राइमरी अमीन है and if a primary amine is treated with HNO2. Now what is HNO2? ये खुद बनाया जाता है NaNO2 plus HCl से. So if primary amine is treated with HNO2, it converts first into RN2 plus, जिसमें से
नाइट्रोजन गैस इमीडिएटली रिलीज होती है, लीविंग बिहाइंड अ कार्बोकटायन। ओके, नाउ हम इसी रिएक्शन का उपयोग इस क्वेश्चन में कैसे करने वाले हैं? We have got an OH group and NH2 group, and you can see that in the first particular case the two groups are anti to each other but both are equatorial. Okay, in the second case the NH2 group is equatorial, OH group is axial, so this is the cis case and this is the trans case. Trans with both equatorial, cis with NH2 on the equatorial and OH on the axial. Okay, अब हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं कि आपका NH2 ग्रुप, इफ यू कैन सी, ये NH2 ग्रुप यहां से N2 बनकर निकलने वाला है। जैसे ही ये N2 बनकर यहां से निकलेगा, बदले में एक कार्बोकटायन आएगा एंड दिस कार्बोकटायन नीड्स टू बी स्टेबलाइज्ड बाय माइग्रेशन। और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि माइग्रेशन एंटी पोजीशन से करना है। दैट मीन्स ये ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन मेरे काम नहीं आ सकता है, सो आई मस्ट ब्रिंग अगेन this R group, there will be a ring contraction. Am I clear? In the second example, NH2 group is again on the equatorial. यहाँ equatorial position पर positive charge create होगा. Again this equatorial position से अगर गया, it needs an opposite group to migrate. Opposite side से कौन migrate करेगा? This carbon. Okay, यानी कि इस reaction का एक shortcut आप क्या ध्यान रख सकते हैं? This is a shortcut कि अगर NH2 group is on equatorial, if NH2 group is on equatorial position, there must be ring contraction. Am I clear? मैंने यहाँ साइड में इसका सॉल्यूशन भी रखा है ताकि आप वीडियो खत्म होने के बाद में अगर आप इस चीज को देखना चाहें तो आप इसका एक प्रिंटेड फॉर्म भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एरोज बनाकर दिखाए थे, यहाँ पर उसका एक सॉल्व न्यूमेरिकल या सॉल्व प्रॉब्लम भी यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास। I hope this point is clear. You have to remember this particular line जिसको मैं highlight कर रहा हूँ. If NH2 group is present on equatorial position, there must be a ring contraction involved. Okay. इसी के दूसरे एग्जाम्पल पे, that means this was a trans and a cis case जिसके अंदर NH2 equatorial पे था. Another molecule I'm taking here is again NH2 group is present. This time the NH2 group itself is present on axial position. Now there will be two interesting cases. In case number 1, NH2 leaves from the axial position. Okay, जैसे ही NH2 ने अपनी axial position से leave किया, automatically H minus from the axial position, जो कि आप देख सकते हैं यहां पे मैं रेड से H को मेंशन कर रहा हूं, दिस हाइड्राइड ये NH2 के ऑपोजिट साइड पर है एंटी कंफर्मेशन में, H minus from the axial position above migrates and resulting in a cyclohexanone. Okay, but यही काम जब NH2 ने again in this case it leaves from axial position, और जैसे ही ये axial position से जाएगा तो अब की बार दूसरी axial position पर हाइड्रोजन के बजाय OH बैठा है. That's the reason the lone pair of OH on axial, the lone pair of OH on axial make bond with carbon, carbon from which the NH2 has left. This results in
an epoxide formation which is a very different product. आपके पास पिनाकोल से बिल्कुल अलग प्रोडक्ट आ रहा है. Now we are getting an epoxide. ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर NH2 ने अपनी एक्सियल पोजीशन से लीव किया, बदले में OH comes from the another axial position because it is anti to the NH2. और हम देख चुके हैं जिस ग्रुप को माइग्रेट करना है it must be present on the anti position. I hope I am clear. So these are some special reactions. मैं वीडियो के एंड में आपको एक स्लाइड यहाँ पर देकर छोड़ूंगा जिससे आपको आइदर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. उस स्लाइड के अंदर मैंने 4 या 5 स्पेशल क्वेश्चंस डिजाइन करके रखे हैं ओनली फॉर दैट पिनाकोल रीअरेंजमेंट. आवर पर्पस इज कि हम लोग पिनाकोल के बेसिक्स एज वेल एज उसके एडवांस्ड कंसेप्ट दोनों के ऊपर फोकस करें. देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट पिनाकोल या उससे रिलेटेड रीअरेंजमेंट्स का क्वेश्चन हमें जेई एडवांस या मेंस में देखने को मिले. So if you have sincerely followed the 3 videos related to Pinacolon, so हम definitely ये उम्मीद कर सकते हैं कि IIT में या IIT मेंस में अगर पिनाकोल या रीअरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं. फॉर मोर क्वेरीज यू कैन हैव माय नंबर. दिस इज दिविक जैन and you can send your doubts on WhatsApp at this number 8373975927, or you can use this number 9582999301. ओके, योर क्वेरीज, आपको अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप के ऊपर इमेज लेके या अपना डाउट जो भी है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. एंड यू हैव टू कीप इन माइंड, आप इस नंबर पर सिर्फ मैसेज करेंगे, यू विल नॉट कॉल, यू विल गेट द रिप्लाई ऑन मैसेज ओनली. ओके, सो फाइनली आई एम प्रेजेंटिंग दैट 4 to 5 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं. मैं आखिरी के 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स में उस स्लाइड को यहाँ पर ओपन रखूंगा. यू हैव टू take a snapshot or pause the video so that you can copy these examples. Okay. So I hope आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए भी आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. यू विल गेट द आंसर्स ऑन दैट नंबर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई एम साइनिंग ऑफ.